Hello everyone, once again I welcome you all in class 6 physics class. Today I will start the second part of third chapter, that is force. In previous video I told you about the force and the types of force. So today I will carry forward the topic, that is types of force. And in previous video I told you that two types of forces are there, contact force and non-contact force. So we will start with contact force. Now it is clear from the name, that means the force in which physical contact is necessary. Without the physical contact the force is not applicable. That means जब तक physical contact नहीं होगा, एक दूसरे आपस से टच नहीं करेंगे, तब तक वो force अप्लाई नहीं होगा, तो उस force को हम कहते हैं contact force. और contact force furtherly divided होते हैं. First is the tension force. So it is also clear from the name that somewhere some type of tension is required, but I told you not that type of tension which you are taking due to your study, due to something else. This type of tension force, that is it is a force that is act on a string. एक ऐसा force है जो किसी string पर act करता है जब कोई object उसके ऊपर hang करता है. Suppose आप कोई string लेकर के उसके ऊपर object hang करेंगे और वो spring क्या करेगी, उसको hang कर लेगी. उस और फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स. दैट मीन्स फोर्स दैट एक्ट ऑन अ स्ट्रिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हैंग from a string. इसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. एग्जाम्पल इसका क्या है, आपने क्रेन देखा होगा जो रोड साइड पे गार्बेज को या किसी डंप में पड़ी हुई गाड़ियों को उठाता है, तो उसमें जो स्प्रिंग में उसमें जो टेंशन होता है, दैट इज द टेंशन फोर्स. नेक्स्ट इज द स्प्रिंग फोर्स. Now name is a spring force. That means this force it acts due to the spring. That means this type of force is exerted by compressed or stretched of a spring. That means अगर किसी spring को हम compress करते हैं या उसको stretch करते हैं, at that time the force is applicable. That is the spring force. That means force exerted by a compressed or stretched spring upon any object that is attached to it. दैट मीन्स अगर स्प्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट अटैच है, लुक एट हियर, ये एक बॉल स्प्रिंग से अटैच है. अब ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रेच कर रहा है. स्ट्रेच हो रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन इस साइड हो गया है, तो दैट इज ऑल्सो द स्प्रिंग फोर्स. और अगर स्प्रिंग बॉल स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है, उसको दबा रही है, तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ स्प्रिंग फोर्स. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द अनदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, that is the force of friction. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी एक सरफेस से दूसरे सरफेस के अटैच होने पर होता है. दैट मीन्स वो नॉर्मल फोर्स नहीं है. सपोज अगर मैं इसको रब करवा रही हूँ, दैट मीन्स एक सरफेस के साथ दूसरा सरफेस अटैच है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और ये फ्रिक्शन क्या करता है, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तरीके का ऐसा फोर्स होता है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन. वो किसी मोशन को अपोज करता है. और ये आप बहुत कॉमन घर पे देखते हैं, व्हेन एवर यू आर प्लेइंग द कैरम बोर्ड एंड यू स्ट्राइक द स्ट्राइकर. जैसे आप स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं, वो कैरम बोर्ड के बोर्ड पर मूव करता है और जाकर के स्टॉप होता है. दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दैट मीन्स व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन?
द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन, और इट इज अप्लाइड व्हेन अ सरफेस इज ओवर द अदर सरफेस। ये तब अप्लाई होता है जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर होता है। नाउ द लास्ट फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज नॉर्मल फोर्स। नाउ व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? सपोज लुक एट हियर, इट इज अ टेबल और वन बुक इज केप्ट ओवर द टेबल। ये बुक टेबल के ऊपर रखी है। तो लुक एट हियर, द बुक इज एक्सर्टेड फोर्स ऑन द टेबल। बुक जो है वो टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है बिकॉज बुक इज हैविंग सम वेट। बुक के पास कुछ वेट है, और ये जो टेबल है ये अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। दैट इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स। सो ये किसी प्लेस ऑब्जेक्ट के ऊपर रहता है। दैट मीन्स this is the support force. The support force or reaction force, this is the support force because it supports the book to be placed on the table, exerted upon an object that is in contact with another object. That means two objects are there और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं. Now move towards the non-contact forces. दैट मीन्स वो फोर्स जिसमें किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में रिक्वायर नहीं है, जहाँ पर किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स. एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स इट इज फर्दरली डिवाइडेड इनटू 3. फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. You all have observed, आप सबने देखा होगा, whenever you are playing with the ball, you are just throwing ball upside and ball comes toward the floor side. All the fruits are falling from tree to the downside. Okay, the rains are falling from sky to the earth. That is why these things are happened. These things are happened due to the gravitational force. हमारी जो अर्थ है that exert, उसमें एक फोर्स होता है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, और वही जो फोर्स एक्सर्ट करती है दैट फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये क्यों होता है? ऑल द बॉडीज, जितनी भी बॉडीज़ हैं सबका एक अपना मास होता है, और वो मास जो होता है वो एक फोर्स को एक्सर्ट करता है, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. सपोज अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास लेस है तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो स्मॉल. जितना लेस मास होगा उतना ही कम जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. और अर्थ जो होती है हमारी, अर्थ हैज़ ह्यूज मास. अर्थ हैज़ ह्यूज मास and it attract all the things. It attract everything on it or near the surface towards it. दैट मीन्स अर्थ क्या करती है? उसका इतना ह्यूज मास है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है.
और जो फोर्स ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स। जितना भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी मैटर होता है, सब में एक क्वालिटी, एक प्रॉपर्टी होती है, इसका एक गुण होता है, दैट इज कॉल्ड द चार्ज। These charge you will study in the senior classes, but I am telling you what is electrical force. This electrical force is exerted by the charged object. अब कैसे charged object होता है? You can already perform this at your home. During the birthday you are just blowing the balloon. आप बैलून फुलाते हैं और sometime आप बैलून को अपने हेड पर ऐसे रब करते हैं, और रब करके जब उसको आप क्या करते हैं? वॉल पर लगाते हैं, तो बैलून क्या होती है? वॉल के साथ स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। वाई? बिकॉज दैट बैलून इज नॉट चार्ज ड्यूरिंग टू द रब। तो वही जो होता है, वही फोर्स जो होता है, जो एक चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। दैट मीन्स द फोर्स exerted by charged object on charged or uncharged object. This you can also do at your home. डू सम पीसेस ऑफ पेपर, स्मॉल पेपर के पीस कर लीजिए और अपनी कॉम जो होती है, जिनसे आप बाल बनाते हैं, उस कॉम को अपने बाल पे 2-3 बार रब करिए, और देन आफ्टर उस कॉम को आप जब पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे, तो वो पीस ऑफ पेपर क्या होंगे? उस कॉम के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल फोर्स। और लास्ट वन इज द मैग्नेटिक फोर्स। Now it is clear, magnetic force, that means the force which is exerted by the magnet. आपने magnet देखा है, whenever you are taking some metal to something towards the iron like metal towards the magnet, they are going to attract it. That means the force of attraction or repulsion exerted by magnet is called magnetic force. और जो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फोर्स के फेवर में काम करते हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट करते हैं, जिसमें होते हैं आपके आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. So this is all about the today's topic. Rest of the topic I will discuss in the next video. Till then, bye bye. Thank you.